विवेक श्रीवास्तव जी, जनता कह रही है कि बनना चाहिए, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि बनना चाहिए, तो योगी जी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं 11 तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट लाकर। आप क्या कहेंगे, सपोर्ट करते हैं? देखिए, आप नहीं, सुनिए, जनसंख्या कानून लाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या मुस्लिम समाज या माइनॉरिटीज भी इसके खिलाफ है। अब लेकिन साहब, जहां तक योगी साहब के नियत का सवाल है, वो तो पोलराइजेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कुछ ऐसा किया जाए कि पटाखा फूटे, बम फटे, हड़कंप मचे और यूपी के अंदर हिंदू मुसलमानवाद पैदा हो जाए। हर चीज में वोट क्यों देखते हैं भैया? नहीं, आप सुनिए ना सर, ये सो रहे थे क्या योगी अभी तक? ये आज आप डिस्कशन हम क्यों कर रहे हैं? इसकी टाइमिंग ऐसी क्यों है? इसकी टाइमिंग योगी साहब इसलिए इस बिल को लेकर के आ रहे हैं कि वहां पर माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं से टारगेट करके आतंकित किया जाए, वहां हिंदू मुसलमानवाद हो, मेजोरिटी को कन्विंस किया जाए कि आपके बुरे हाल के लिए भ्रष्टाचार हिंदू गरीब भी टारगेट होंगे भाई, हिंदू गरीब भी टारगेट होंगे। ये धर्म का मसला नहीं है, या शिक्षा का मसला है, गरीबी का मसला है। अच्छी बात है। दूसरी बात आप सुने, जो चीज आलोक जी अभी कह रहे थे, शायद वो अश्विनी उपाध्याय जी को समझ में नहीं आई। ये कह रहे थे कि चाइना के अंदर इट इज एन ओल्ड कंट्री नाउ, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल जरूर उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चाइनीज पीपल दे आर ओल्ड बाय एज, जबकि इंडिया इज अ यंग नेशन। आपके यहाँ मेजॉरिटी युवा है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल आप आए बाएं साए करके भाई दो बच्चे होने चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए, 3 बच्चे होने चाहिए, कितने बच्चे होने, अरे सुनो पहले यार, कितने बच्चे होने चाहिए, ये जो है ये आप ऐसे बैठ करके अक्रॉस द टेबल नहीं डिसाइड कर सकते। आपको ये भी बड़े रिसर्च के बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि भारत टोटली एक हिसाब से भारत की पॉपुलेशन 50 करोड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज सुनिए, चाइना में 144 करोड़ है, उसका 1/3 होना चाहिए, फिर तो 50 करोड़ भारत की पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। पहले सुनिए एक मिनट, तो भारत की पॉपुलेशन 50 करोड़ नहीं होनी चाहिए। अभी सुनिए, चाइना से तुलना कर रहे हो ना, तो ये भी बोलो ना, चाइना का क्षेत्रफल 3 गुना है, चाइना की तुलना करोगे तो यहाँ का फिर तो भारत की जनसंख्या 50 करोड़ होनी चाहिए। आपको असल में क्या है, आपको समझ ही नहीं आई आलोक जी ने क्या कहा, आपको ये भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बच्चे 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 1 होना चाहिए। अरे आपको नहीं समझ में आ रही है, टेबल बैठ करके आपको समझ में नहीं आ रही है। आप चाहते हो भारत बर्बाद हो जाए, आप चाहते हो भारत बर्बाद हो जाए, आपकी दुकान चलती रहे, आप गरीबी हटाओ का नारा देते हो, लेकिन कभी जनसंख्या बर्बाद हुआ है भ्रष्टाचार के कारण। आप जल जंगल जमीन की बात करते हो, लेकिन सत्ता में जल जंगल जमीन का पूर्ण कारण है जनसंख्या विस्फोट। अच्छा, एक दूसरे पर ना बोले प्लीज, पाखंडियों के विवेक जी कंक्लूड कर दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए। अश्विनी उपाध्याय जवाब देंगे और गोपाल जी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। सुनिए, मेरा कंक्लूजन ये है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत समस्याएं हैं। मैं सीधे सुनिए अपने मुंह से बोले, पहले मुझे अपने मुंह से बोलो कि चाइना का क्षेत्रफल 3 गुना है। आप सुनिए अश्विनी उपाध्याय जी, आप नोटबंदी लाए, इंप्लीमेंट आप नहीं कर पाए। आप इस जनसंख्या कानून को लाए हैं और ला रहे हैं बिना शिक्षित किए, बिना लोगों को अवेयर कराए, बिना प्रोपोगंडा किए हुए। आदिवासी है यहाँ पर, SC STs हैं, गांव के लोग हैं, उनको नहीं मालूम आप क्या लेकर के आ रहे हैं, क्यों लेकर के आ रहे हैं, किस पॉजिटिव एक्शन की आप बात कर रहे हैं। आप पहले 2 साल कैंपेन चलाइए और लोगों को इसका फायदा समझाइए, उसके बाद, वरना नोटबंदी की तरह ये भी फेल होगा। सबको फायदा समझ में आ जाएगा। हाँ, सबको फायदा भी समझ में आएगा, सबको नुकसान भी समझ में आएगा। इकोनॉमी में फेल है, आपकी दुकान नहीं चलेगी। चलिए विवेक जी हो गया, हो गया विवेक जी, हो गया विवेक जी, हो गया, शांत हो जाइए, ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए। आप भी अनुराग भदौरिया बनते जा रहे हैं।